सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं। उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, आज का जो शुभ दिन है, आज के दिन इस दास का जीवन कल्याण हुआ था, आज का वो शुभ दिन है। इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और प्रथमा यानी 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए तथा सतनाम ये सारनाम देना आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके मात पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जोर ही किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला। नमस्कार, म भानु शर्मा सिक्किमबाट है। आज यसरी हामी भानुसा आश्रममा हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजजी, हाम्रो गुरुजीको बोध दिवसको अवसरमा उहाँले आज रक्तदान शिविर राख्नु भएको छ। यो रक्तदान शिविरमा आज मैले पनि भाग लिन पाएको छु कि यो रक्तदान आज हामीले गर्नुले गर्दाखेरि कोही पनि रोगी बिरामी, एक्सिडेन्टमा परेका बिरामीहरूको लागि यसरी रक्त पुर्याउन उहाँको एउटा मिसन हो। साहेब, मेरो नाम तुला दास सिक्किमबाट, र गुरुजीको दाइले आज मौका पाएर ब्लड डोनेट गर्नु पाउँदा एकदम खुसी लागेको छु। र परमात्माले भन्नुभएको छ कि यो हाम्रो जुन रक्तदान छ, यो रक्तदान तपाईँको मनुष्य जीवनको लागि एकदम अति उत्तम हो। परमात्माको यो मिसनलाई सफल गर्नु लागि सबै जति पनि यहाँनिर बिहार, सिक्किम, वेस्ट बेङ्गल, नेपालदेखि जति पनि भक्तजनहरू आएर तपाईँको ब्लड डोनेटमा एकदम योगदान, गुरुजीको आदेश अनुसार योगदान दिइरहेको छ। सच्चाइ भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चद्दर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने।
मुसलमानों ने वहाँ कब्र बना दी, हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहाँ पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा है। कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार होने के बाद भी जुलाहे की लीला कर रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे। कोई नहीं मान रहा था कि ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे मानने या न मानने से कबीर जी की महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर थी जो नहीं मान पाए। समर्थ कबीर ने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। 120 वर्ष तक झोपड़ी में रहे, जुलाहे का काम करते रहे, निर्धन होने की लीला करते रहे, शूद्र जाति में रहे, जबकि उस समय छुआछात बहुत थी। इस कारण लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये भगवान हो सकता है। ये जरूर मानते थे कि सिद्ध जरूर है, और लोगों को सुख भी बहुत हो रहे थे, इसलिए कबीर जी से जुड़े हुए थे। कबीर साहब जी ने एक छोटी सी परीक्षा ली और सब छोड़कर भाग गए, गुरु विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। कबीर साहिब जी ने 120 वर्ष तक लीला की और अंत में मगहर से सह शरीर सतलोक चले थे। कबीर जी उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान है, आगे भी भगवान रहेंगे। उस समय कबीर परमात्मा के बारे में लोग कहा करते थे कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, शूद्र थे, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है और जुलाहा है, नीच जाति का है। अगर ये इतना ही भगवान है तो इतनी निर्धनता में क्यों समय व्यतीत कर रहा है? क्यों झोपड़ी में रहता है? अपना महल क्यों नहीं बनवा लेता? अब समाज को तो यही बोलना था, लेकिन कबीर परमात्मा ने समाज को नहीं देखा। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल अगर भगवान है तो जेल में क्यों पड़े हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पहले 21 महीने जेल में रहे, अब उनको हिसार जेल में 9 साल हो गए। फिर भी संत जी के जीवन में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इतना समय जेल में बिताने के बाद भी बाहर लोगों को अद्वितीय लाभ दिए हैं, लोगों के लाइलाज रोग जड़ से खत्म किए हैं। जैसा कि आपने उनके भक्तों के अनुभव सुने, संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत ज्ञान के जरिए बाहर यानी बड़ी जेल में टहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जेल में कुछ लीला करने गए हैं जो आम जीव की समझ के बाहर है। संत समाज को देखकर अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, वो अपनी लीला को निरंतर करते हुए जीव कल्याण में लगे रहते हैं। जिस प्रकार कबीर परमेश्वर झोपड़ी में रहे और लाखों लोगों के कष्ट दूर किए, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी छोटी जेल में लीला करते हुए बड़ी जेल में रह रहे लोगों को अद्भुत लाभ दे रहे हैं। वैसे भी अभी तो खेल जारी है, हार जीत का निर्णय होना अभी बाकी है।